परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही मन से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सप्ताह के पहले दिन हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु ने हमें इकट्ठा किया है। रविवार की आज सभा में मैं प्रभु का वचन लेके डॉक्टर हिमानी राठौड़ आपके पास आई हूँ और सजीव वाहिनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि फिर से दोबारा उनके वाहिनी के ऊपर मुझे वचन शेयर करने के लिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने के लिए मुझे ये मौका दिया है। तो पुनः एक बार सजीव वाहिनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारा समय, सारा महिमा, सारा धन्यवाद हमारे परमेश्वर पिता हम उसे देना चाहते हैं और उसी के द्वारा धन्यवाद और स्तुति के साथ हम परमेश्वर के साथ आज इस सप्ताह के पहले दिन रविवार को हम परमेश्वर के पास आए। तो परमेश्वर ने हमें पिछले पूरे सप्ताह संभाला है। हमारे काम में उसने मदद किया है, हमारा घर में रहना, हमारा बाहर रहना और हर जगह पर हर समय परमेश्वर ने हमें संभाला है। और ये दूसरा जो सप्ताह है वो हमारे सामने दिया है और पहले सप्ताह के पहले दिन हम प्रभु को समर्पित होना चाहते हैं, क्योंकि जब हम पहले सप्ताह को पहले दिन विश्राम करते हैं, प्रभु के साथ आते हैं, आत्मा से भरते हैं, सामर्थ्यवान और बलवान बनते हैं स्पिरिचुअली, तो पूरी सप्ताह परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। और इसीलिए ये पहला दिन जो है वो दिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर दिया है। पर सारी महिमा परमेश्वर को देते हुए, धन्यवाद देते हुए हम इस समय भजन संहिता पढ़ने जा रहे हैं। तो हम निकालेंगे भजन संहिता, इसका 114 अध्याय। और मैं तो हम सब के लिए यहाँ पर भजन संहिता 114 जो अध्याय है वो पढ़ना चाहती हूँ। तो यहाँ पर टाइटल में दिया है फसह का गीत। जब इज़राइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इज़राइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बढ़ी, पहाड़ मेंढों के समान उछलने लगे और पहाड़ियों भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान, और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी, प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चमचम के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। परमेश्वर की स्तुति है। सो भजन संहिता 114, इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये फसह का गीत है। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान देश जा रहे थे, तो जाते समय भी उन्हें बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें थी, नैसर्गिक आपत्तियां थी। निसर्ग उनको अटैक कर रहा था और एक एक बातों के ऊपर वो विजय पाते 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 परमेश्वर का जो देश है वहां पर परमेश्वर उसे लेके गया। कितना सुंदर ये भजन संहिता है। इस दुनिया में भी इसी तरह से हम भी जब यहाँ पर रह रहे हैं तो एक 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 मुसीबतें, चाहे वो समुद्र जैसी हो, चाहे वो यरदन नदी जैसी हो, चाहे वो पहाड़ों जैसी हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, परमेश्वर उसे हटा हटा के हमें उसके चरण में, उसके वचन में, उसके अनंतकालिक जीवन में लेके जाने वाला है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आज के इस भजन संहिता के लिए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद हम वचन में से परमेश्वर हमें क्या सिखाता है, आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, हम ये देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर वचन देने वाला है, परमेश्वर आंतरिक ज्ञान और बुद्धि खोलने वाला है। तो सुनने वाले हर एक व्यक्ति यहाँ पर आज हम सब मिलके प्रभु यीशु मसीह के
आत्मा से प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर को प्रभु यीशु के नाम में मांगेंगे तो वो हमें देगा, क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो हमारा मुक्तिदाता है और वो हमें सब कुछ देने वाला है। तो हम आज पहले प्रार्थना करेंगे, सामर्थ्य के साथ हम बाद में वचन में जाएंगे। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस समय कितना सुंदर और सुहाना यह दिन हमें तूने दिया है। प्यारे पिता, आज का सप्ताह का पहला दिन है, रविवार है, और ये संडे सर्विस में तूने हमें फिर से इकट्ठा किया है, इसलिए मैं तुझे बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिछला सारा सप्ताह हमें तूने संभाल के रखा, बचा के रखा, हमारी तरफ तूने ध्यान दिया, हमारे कामों में तूने सहायता मदद की, और ये नया सप्ताह हमारे लिए तूने दिया है। हम तेरे साथ, तेरे उपस्थिति में आत्मिक आशीषों के साथ ये नए सप्ताह में जाना चाहते हैं। हमारे साथ तू हो प्रभु। हमने जो भजन संहिता पढ़ा है, अद्भुत है परमेश्वर पिता। समुंदर तेरा सुनता है, यर्दन नदी उल्टी बहने लग गई है, पहाड़ भाग गए हैं, और तू अद्भुत परमेश्वर है। और तेरे लोगों को तू बचा बचा के अपने राष्ट्र में, खुद का जो तेरा देश है, इजराइल देश, कनान देश, सारी संपन्नता से भरा हुआ देश, वहां पर अपने लोगों को तू लेके गया। मुसीबतों में हम कभी अकेले नहीं है, तो हमारे साथ है। यह भजन हमें सिखाता है, और मैं तेरी महिमा और तेरी स्तुति करती हूँ। आज जो वचन हमारे लिए आया है, वो वचन के लिए विशेष रीति से मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ, विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर, हमारी तू सहायता कर, हमारी तू मदद कर परमेश्वर पिता। कि आज का जो वचन है वो अटारी है परमेश्वर, और ऐसी अटारी जो सजी सजाई हुई है, और वो अटारी के द्वारा तू हमें इस दुनिया से ऊपर उठा ले जाएगा। और वचन में से जाने के लिए अपर रूम जो हम देख रहे हैं, किस तरह से तू हमें इस दुनिया से अपर ऊपर रखना चाहता है, हम देखेंगे। हमारी सहायता और मदद होकर जो भी सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति है, उनकी आंखें तू खोल, उनका मन तू खोल, आंतरिक नेत्र तू खोल, और इसके द्वारा उनकी आत्मिक बढ़ोतरी तू कर परमेश्वर पिता। सारी महिमा तुझे देते हुए ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए, आमीन आमीन। अभी हम हमारे वचन की तरफ जाएंगे, और वचन में से हम देखेंगे आज का वचन बहुत ही अच्छा वचन परमेश्वर ने दिया है। पूरा शास्त्र अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसकी हमें टेस्ट मिलती है कि कितना अद्भुत है। जब मैं इसमें से पढ़ रही थी तो मुझे समझ रहा था कि परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है, कितना महान है। मैंने तो ये शेयर करना चाहिए, मैंने तो लोगों को बताना चाहिए। और परमेश्वर ने इस मौके के द्वारा मुझे ये वचन शेयर करने का मौका दिया है, सजीव वाहिनी के द्वारा। पुनः एक बार सजीव वाहिनी को और अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ। इस समय हम देखेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है, हम सर्वप्रथम देखेंगे। हमारा टॉपिक है सजी सजाई बड़ी अटारी। सजी सजाई बड़ी अटारी पहुंचशाला। पहुंचशाला भी हम कहेंगे, या तो सजी सजाई बड़ी अटारी भी कहेंगे। इंग्लिश में हम उसे अपर रूम कहेंगे। अपर रूम, अपर मतलब ऊपर, ऊपर की रूम खोली, और अटारी के बारे में हम देखेंगे। अभी शास्त्र में जब मैं पढ़ रही थी तो नए नियम, पुराने नियम में भी अटारियां है और नए नियम में भी है। तो मैं चाहूंगी कि नए नियम में से 4 अटारियां मैंने चुनी है, और ये सेक्शन में मैं 2 अटारियां पूरी करूंगी। अगली बार फिर से मौका मिलेगा तो 2 अटारियां हम निश्चित रीति से पूरे करने वाले हैं। तो आज हम वचन में चले जाएंगे। हम पहले देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, इसका 22वां अध्याय और 7 से लेकर 13 वचन तक। लूका चैप्टर 22
एंड वर्सेस 7 to 13। इसमें क्या कहा गया, हम पहले पढ़ लेंगे वचनों को। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाएगा तुम उसके पीछे चले जाना और वह घर के स्वामी से कहना, गुरु तुमसे चाहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। कितना सुंदर प्रभु का वचन है, कितना अच्छा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है वो एकदम अंतिम चरण में आया है। मतलब अब इसके बाद 3 दिनों के बाद वो इस दुनिया को छोड़ने वाला है और वो फसह का अखमीरी रोटी का पर्व करना चाहता है। सारी दुनिया मतलब सारा इजराइल देश जो है फसह की तैयारी के लिए वहां पर तैयारी कर रहे हैं। यीशु मसीह भी चाहता है कि मैं भी तैयारी करूं और मेरी इच्छा है कि यह जो फसह का पर्व है मैं तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि फसह का जो पर्व है उसका रूल था, उसका नियम था। नियम शास्त्र में बताया गया था, पुराने नियम में बताया गया था कि अपने फैमिली के साथ वो बैठ के खाए, अपने फैमिली के साथ रहे। और यीशु मसीह यहाँ चाहता है कि तुम मेरी फैमिली हो, तुम जो 12 चेले हो तुम मेरी अपनी खुद की फैमिली हो, क्योंकि 3.5 सालों से तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम पूरी तरह से मेरी अगुवाई में हो, तो तुम मेरी दुल्हन की तरह हो और मैं तुम्हारे लिए दुल्हा की तरह हूँ। तो एक दूल्हा और एक दुल्हन एक ही साथ होनी चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ ये फसह का पर्व यहाँ पर करना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह जो है फसह के पर्व की तैयारी के लिए अपने चेलों को कहता है। अपने चेलों में से वो 2 जन को वहां पर ये काम के लिए सौंप देता है। देखो, जब भी फसह का या तो अखमीरी रोटी का जो त्योहार है वो शिष्य कर रहे हैं, मतलब प्रभु यीशु के डिसिपल्स जो है वो कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे, खुद यीशु नहीं कर रहा है। अभी तक यीशु मसीह ने खुद खाना दिया है, अभी तक यीशु मसीह ने हर काम जो है वो खुद आगे होके किया है, अपने चेलों से नहीं करवाया है। लेकिन इस समय ये काम में वो जितना खुद करने वाला है उतना ही चाहता है वो कि उसकी जो दुल्हन है, उसके जो चेले हैं वो भी पार्टिसिपेट करे। आधा यीशु मसीह करेगा, आधा करेगा और पूरा देह इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर का मस्तक हो और तुम मेरे अवयव हो, तुम मेरे बॉडी पार्ट्स हो, मुझमें जुड़े रहो। मैं द्राक्षवेल हो, तुम मेरे फाटे हो, मुझ में जुड़े हुए रहो। मुझ में जोड़े रहोगे तो तुम फल दोगे। और यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है और चेलों को ये बात समझ में आई है कि यीशु मसीह जो है केदुशीन, हिब्रू में केदुशीन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एंगेजमेंट, मंगनी होती है, एंगेजमेंट होती है। वो एक तरह के एंगेजमेंट का तरीके के तरह जो संस्कार है यहूदी लोगों का, उसकी तरह कुछ कर रहा है। अपने आप को वो दूल्हा समझ रहा है और हमें दुल्हन समझ रहे, इसलिए ज्यादा पतरस हर समय ज्यादा बोलता है, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा है। ज्यादा बिल्कुल कुछ ना बोलते हुए सीधा उनको जब यीशु मसीह ने कहा, पतरस और यूहन्ना को कहा, तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ चाहता है, तू कहाँ चाहता है। बिल्कुल ज्यादा बात नहीं की है, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, क्या हम हमारे घर ना जाए, क्या हम तेरे ही साथ रहे, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी नहीं। समझ में आ रही थी पवित्र आत्मा के द्वारा कि जो बातें हो रही है वो अद्भुत है, वो अद्भुत है।
और यहाँ पर वो पूछते हैं कि तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें, कहाँ हम तैयारी करें। और यीशु मसीह जैसा जैसा सब कुछ बता देता है तो वो चुपचाप दोनों भी उस गांव में चले जाते हैं। उन्हें एक मनुष्य मिलता है जो पानी भर के लेके जा रहा है, वो घर में जाता है, वो घर के मालिक के साथ वहां पर बात करते हैं और सीधा बोलते हैं कि गुरु तुमसे कहता है कि वह पौंशाला कहाँ है। यहाँ पर पतरस कुछ भी नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौंशाला कहाँ है। जैसे कि इनको पहले खत लिखा गया हो, इनको जैसे वो घर वाले लोगों को बताया गया हो कि यीशु मसीह के लिए तैयारी करो, और अभी ये पूछने आए हैं कि कहाँ तैयारी करके रखी है, ऐसा कुछ लग रहा है। पवित्र आत्मा देखो हर तरह से हमारे लिए तैयारी करता है। यीशु मसीह ने बात करते हुए दोनों चेलों को समझा। जैसे ही दो चेले वो गांव में निकल गए, स्वामी से बात कर रहे, तो डायरेक्ट उन्होंने बोला स्वामी को भी समझा। और स्वामी ने तो पूरा तैयारी करके रखा था, घर के स्वामी ने पूरी तैयारी करके रखा था। और जब वो देखे, वो अटारी देखने के लिए गए, ऊपर वो अटारी थी, वहां पर गए तो उनको वो अटारी कैसी मिली, सजी सजाई अटारी, वहां पर बड़ी सजी सजाई अटारी, बहुत बड़ी सजी सजाई अटारी। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के लिए, उसके चेलों के लिए वो अटारी वहां पर सजा के रखी थी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा आत्मिक संस्कार होने वाला था। और वो क्या, तो नया करार वहां पर तैयार होने जा रहा था। नया करार वहां पर बन रहा था जो खून से लिखे जाने वाला है, जो पत्थर की पटरियां नहीं तो मांस में पटरियों के ऊपर यीशु मसीह लिख रहा है। और पवित्र आत्मा इसके लिए तैयारी कर रहा है। उस व्यक्ति को तैयार किया, उसके मन को तैयार किया। उसने अटारी साफ सुथरा की होगी, बड़ी अटारी है, बड़ा टाइम लगा होगा साफ सुफ करने के लिए, साफ सुफ की होगी, उसको सजाया होगा, कितना समय उसने वो अटारी को दिया होगा। पार्टिसिपेशन क्या क्या दिख रहा है, यीशु मसीह का वहां पर पार्टिसिपेशन, सहभागिता है, चेलों की सहभागिता है। और ये जो स्वामी है, घर का स्वामी, ये जो व्यक्ति है घर का, इनके घर के लोग हैं, ये एक दुनिया का प्रतीक है। मतलब पूरी दुनिया ये नया करार जो बन रहा है उसमें अपने आप को शामिल कर रहे हैं। देखो हम देखेंगे कि निर्गमन, हम चले जाएंगे निर्गमन उसका 19 अध्याय। यहाँ पर हमें क्या पढ़ने को मिलता है, निर्गमन पुराने नियम में है, निर्गमन उसका 19 अध्याय और उसका 14 वचन। निर्गमन 19 वर्सेस 14। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया। नंबर 1 पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो दिए। नंबर 2 उन्होंने अपने वस्त्र धो दिए, और उसने लोगन से कहा तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, तीसरे दिन तक खुद को शुद्ध करते रहना है। चौथी बात, स्त्री के पास न जाना, चौथी बात स्त्री के पास न जाना। 4 बातें मूसा ने इजरायली लोगों से कहा। मूसा जब परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं सीनै पर्वत के ऊपर उतरने वाला हूं, मैं तुम्हें करार देने वाला हूँ, नियम शास्त्र देने वाला हूँ, कुछ नियम देने वाला हूँ, कुछ विधियां देने वाला हूँ। तो इसके लिए तुम्हें तैयार होना है, तो तू नीचे चला जा और लोगों से ये 4 बातें करवा कर। क्या करना है, उनसे पवित्र कर ले, उन्हें पहले उनको वस्त्र धोने के लिए कह दे, और दूसरा कि 3 दिन तक अपने आप को शुद्ध करते रहे, और चौथी बात कि अपने स्त्री के पास न जाए। ये जंगल में घूम रहे हैं, और जंगल में घूमते घूमते परमेश्वर ने उनको नियम शास्त्र देने से पहले कुछ बंधन डाले हैं, कुछ नियम डाले हैं कि खुद इस तरह से शुद्ध हो जाओ, और बाद में मैं पर्वत के ऊपर आ जाऊंगा, और मूसा तू अकेला केवल मेरे पास आ जा। लोगों को तैयार करके, लोगों ने बहुत दूर तक पर्वत से पीछे भी खड़ा रहना है,
पर्वत को किसी जानवर, किसी व्यक्ति ने भी नहीं चुना है। और वो पर्वत जो है, जब परमेश्वर उसके ऊपर उतरा तो पर्वत धक धकने लगा, उसमें थरथराहट आ गई, सारी भूमि जैसे कांप रही थी। और इसके कारण लोग भी कांपने लगे, डरने लगे। पर्वत से वो दूर वहां पर खड़े हो गए। क्या हो रहा था यहाँ पर? नियम शास्त्र परमेश्वर दे रहा था। कौन सा? तो पत्रियों के ऊपर नियम शास्त्र, 10 आज्ञाएं परमेश्वर दे रहा था कि इनके साथ तुम्हें चले चलना है, इनको तुम्हें तोड़ना नहीं। वहां पर परमेश्वर ने क्या किया? इजरायली लोगों के साथ विवाह किया, और ये विवाह का करार था, और करार में उनको बांध लिया था। अगर करार तोड़ा जाएगा तो उनके ऊपर दंड आएगा, और दंड क्या रहेगा? तो मृत्यु दंड रहेगा। क्योंकि करार वो इतना पवित्र था कि परमेश्वर चाहता था कि वो तोड़ा ना जाए, उसे कोई ना तोड़े। और हम देखते हैं कि मूसा पर्वत के ऊपर से आने से पहले ही इजरायली लोगों ने एक बछड़ा बनवाया सोने का, और उसके आगे पीछे घूम घूम के नाचने लगे। और वहां पर जैसे वो पटरिया लेके आ रहा है तो 3000 लोग मर गए। क्योंकि क्या किया? नियम शास्त्र उन्होंने तोड़ा, और तोड़ने के कारण क्या हुआ? उनके ऊपर मृत्यु आ भी गया, वो दंडित तो हो गए। इतना वो स्ट्रिक्ट नियम से भरा हुआ, कायदा और कानून से भरा हुआ वो नियम शास्त्र था। और जैसा नियम शास्त्र उनके बीच में आया, उनके ऊपर दंड उतरने लगा। देखो, जब वो मिस्र देश से बाहर आ रहे थे, तभी भी वो तो बहुत लाड से परमेश्वर के साथ बात कर रहे थे। कभी खाना मांगते थे, कभी पानी मांगते थे, कभी ये मांगते थे। वो मूसा को और एरोन को पूरी तरह से परेशान करते थे, लेकिन तब तक कोई नहीं मरा। परमेश्वर हर चीज उन्हें देता आया, लेकिन कोई नहीं मरा, कोई भी नहीं मरा। लेकिन नियम शास्त्र, कायदा और कानून जैसा उतरा और उसका उल्लंघन होने लगा, तो परमेश्वर का क्रोध उसके पीछे ही उनकी तरफ आने लगा। और यहाँ पर हमने जो देखा है लूका में, यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपने चेलों के साथ वहां पर वो कीदोशीन कर रहा है, मंगनी कर रहा है। और ये मंगनी के टाइम पे उसने डायरेक्ट अपने चेलों को बुलाया है। उनको कोई भी नियम उसने दिया नहीं, ना उनको कहा कि अपने वस्त्र धो ले, नहा के आ जाओ, स्त्री से दूर रहो, खुद को शुद्ध करो, जाओ पवित्र मंदिर जो सुलेमान राजा ने बांधा है वहां जाके अपने लिए अच्छा सा अर्पण करके आओ, पाप क्षमा का अर्पण करो, फिर मेरे पास आओ, फिर हम ये फसह का पर्व मैं तुम्हारे साथ करूंगा। कुछ नहीं, कोई भी नहीं। 3.5 साल से वो उसके साथ चल रहे हैं। ऐसे में ही ये फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, यीशु मसीह जैसे है वैसे ही उनसे चाहता है। अंतर क्यों है? अंतर यह है कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर स्वर्ग में से परमेश्वर के द्वारा कृपा लेके आया, कायदा कानून नियम शास्त्र नहीं लेके आया। वहां पर वो नियम शास्त्र था, वो नियम था, वो पुराना नियम। यहाँ पर यीशु मसीह ने नया नियम दिया, और वो कौन सा दिया? कायदा कानून बंधन का नहीं दिया, तो वो कौन सा दिया? उसने कृपा दिया, अपनी आशीष दिए, अपना विश्राम दिया है, अपनी शांति दिए, सारी तैयारी उसने किए। जैसे कि वैसे उसके 12 चेले थे, और उनके साथ जैसे वो है वैसे ही करना चाहता था, क्योंकि उसकी कृपा बहुत बड़ी है, उसकी कृपा बहुत अनमोल है। जैसे है वैसों को भी वो अभिषेक करती है। ये अंतर हमें यहाँ पर दिखाई देता। तो हम जो अब है वो नियम शास्त्र के अधीन नहीं है, हम अभी कृपा के अधीन है। हम कृपा में है। अभी हमारे ऊपर कृपा प्रभु यीशु ले आया। तो ये जो अटारी है, ये अटारी क्या है? सजी सजाई बड़ी अटारी क्या है? ये एक बड़ी सजाई अटारी ऊपर है, सारी दुनिया नीचे है। अख़मीरी रोटी का वहां पर वो पर्व मना रही है, मेमनों को काट रही है नियम शास्त्र के अनुसार,
अपने आप को शुद्ध करके, पवित्र करके, घरों को साफ करके, और कई सारे नियम थे उनके, वो पालन कर करके हैरान और परेशान हो गई है। और वहां पर ही वो नियम में वहां पर तैयारी कर रही है। लेकिन चेले वहां ऊपर बड़ी अटारी में है, जहां पर उनको ऑलरेडी तैयार मिली है। क्यों? क्योंकि चेले कृपा के अंदर है, उनके ऊपर कृपा है, उन्हें कुछ नहीं करना है, उन्हें केवल आंखों से आशीष और चमत्कार देखना है। अरे जैसा यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही पाया, वैसा ही हो गया। चमत्कार को ग्रहण करो, आशीषों को ग्रहण करो, सारा कृपा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। बस अभी केवल उसका आनंद उठाओ, उसमें सहभागी हो जाओ, अपने आप को उसके पास ले आओ। जैसे हम समझने के लिए हम देखेंगे कि नूह का जो समय था, तो नूह के फैमिली के पूरे मिलके 8 जन थे। वो वहां पर जो बनाया गया था उसको तारू कहा जाता है। तो वो जो है हिब्रू में हम पढ़ेंगे तो उसको तेबाह कहा जाता है। अभी उसका अर्थ निकालेंगे, वो संदूक होता है। तेबा मतलब संदूक होता है। तो परमेश्वर ने उसको बड़ा जहाज नहीं दिया था, उसको संदूक दिया था, मतलब एक पेटी दी थी, और कहा था कि पेटी के अंदर अभी सबके सब चले जाओ, जानवर को लेके चले जाओ और तुम भी चले जाओ, पंछी ये वो सब लेके जाओ। और परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया था, जैसे एक आधे संदूक को बंद किया जाता है, और वो उसके अंदर थे। और जैसे ही बारिश आने लगी तो ये जो तेबा है, ये जो पेटी है, ये जो संदूक है, ये ऊपर ऊपर उड़ने लगा, ऊपर ऊपर चलने लगा, पानी के ऊपर तैरने लगा। नीचे क्या है? तो नीचे क्रोध है, रोना है, बिलगना है, छिचकना है, मृत्यु है, दुर्गंध है, दंड है परमेश्वर का खास दंड। नीचे क्या था? दंड था। ऊपर क्या है? कृपा है। पूरी तरह से दो में वो क्या हुआ? बटा गए। नीचे दंड, ऊपर कृपा। वो क्या था? वो बंद संदूक था। यहाँ पर क्या है? सजी सजाई बड़ी अटारी एक संदूक की तरह है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह है और उसके 12 चेले। दुनिया पूरी नीचे है। क्या कर रही है? वो नियमों के बद्धत में लटकी हुई है। ये रह गया क्या करने का? वो बाकी है क्या? ये करूं क्या, वो करूं क्या? हम भी कभी कभी व्यवस्था के इतने अधीन हो जाते, इतनी व्यवस्था के पीछे 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 लगते हैं, और आत्मा से हम दूर 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 चले जाते हैं। व्यवस्था व्यवस्था, चिंता 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 चिंता। प्रभु कहता है तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुम पाओगे। तुम केवल आनंद लो। तुम्हें वहां जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? तो सजी सजाई बड़ी अटारी मिलेगी। बस आनंद करो, प्रभु को धन्यवाद देते रहो। और कितना सुंदर ये पहली जो अटारी हमने देखी है, ये जो सजी सजाई बड़ी अटारी है, ये जैतून के पहाड़ के ऊपर उनको मिली। और वो जैतून के पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नया वहां पर करार कर रहा है, नया वादा वहां पर करार कर रहा है। और कौन सा नया वादा कर रहा है? कि सब कुछ मैं अपने ऊपर लेने वाला हूं। क्या? परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध, सारा सब कुछ, पाप का भार मैंने अपने ऊपर ले लिया है, और तुम्हें मैं विश्राम दे रहा हूं, तुम्हें मैं आनंद दे रहा हूं। और इसीलिए जब वो वहां पर अटारी में गए और वहां पर वो खाना खाने बैठे गए, तो यीशु मसीह ने जो ऊपर से उतरा हुआ खुद यीशु मसीह कहता है मैं जीवनी भाकर हूँ, जीवनी रोटी हूँ। वो रोटी देता है और कहता है कि मेरे देह के स्वरूप में इसे ग्रहण करो। वो खुद को दे रहा है, चेलों से कुछ नहीं मांग रहा है। फिर उसने वहां पर द्राक्षलता का वो प्याला ले लिया और कहता है कि मेरे लहू का प्रतीक समझ के इसे सेवन करो। खुद का लहू वो दे रहा है, चेलों से कुछ नहीं दे रहा। यीशु मसीह ने सब कुछ
परमेश्वर का दंड, क्रोध, सब कुछ दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया और हमें क्या दिया है? विश्राम। हमें क्या दिया है? आनंद, केवल आनंद, केवल बड़ी सहभागिता। तो ये अटारी में क्या हुआ था? वहां पर मंगनी किया यीशु मसीह। किसके साथ मंगनी किया? तो अपने चेलों के साथ, जो उसके पीछे पीछे आए थे, जो उसका अनुसरण कर रहे थे, उसकी बात सुन रहे थे। उसका जो सर्व महत्वपूर्ण बात जो थी कि सुसमाचार सुनाना, वो पूरी सुसमाचार उन्होंने 3.5 सालों में सुना था। उनके साथ उन्होंने वहां पर जो है वो जो फसह का पर्व है, अखमेरी रोटी का पर्व, यीशु मसीह के साथ वहां पर सेलिब्रेट किया। दूसरी हम अटारी देखेंगे तो दूसरी अटारी हमें देखने को मिलती है यूहन्ना। हम निकालेंगे यूहन्ना, उसका 20 अध्याय और हम 19 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दूसरी अटारी हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि उसी दिन, जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। पहले वो बीच में खड़ा रहा, दूसरा तुम्हें शांति मिले, तीसरा आगे पढ़ेंगे, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। अपना हाथ और अपना पंजर, तीसरी बात उसने दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हो गए। ये 3 बातें जब हो गई, उनके बीच में आना, उनको शांति देना और हाथ और पंजर को दिखाना, ये 3 बातें जब चेलों ने देखी तो वो आनंदित हो गए, वो खुश हो गए। फिर क्या हुआ? यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर से दोबारा उन्हें शांति दी। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। और फिर उन्हें एक अधिकार दिया। हमें मिलता है वचन 23 में क्या? एक अधिकार, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम न करो वे रखे रहेंगे। अधिकार भी दे। अभी यहाँ पर भी बड़ी अटारी है, जैतून के पहाड़ पर, जहां पर उन्होंने अखमीरी रोटी का त्योहार मनाया था। वो अटारी में ये चुपने आ गए और वो अटारी के दरवाजे, खिड़की, सब कुछ उन्होंने बंद किया और अपने आप को डर के मारे बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा यीशु मसीह का अगर इन्होंने पकड़ा है, हम यीशु मसीह के साथ थे तो हमें भी ये पकड़ लेंगे, फिर हमें भी दंडित करेंगे। एक मनुष्य स्वभाव होता है। यीशु मसीह के साथ प्रभु भोजन उन्होंने किया है, 3.5 साल उन्होंने प्रैक्टिकली, थेरोटिकल, हर तरह से शिक्षा पाई है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य है, इसीलिए वो डर गए। लेकिन वो डर के मारे अपने घर नहीं गए, घर में जाके छुपे नहीं। तो कहाँ गए? जहां पे यीशु मसीह ने उनके साथ मंगनी की थी, वही जगह पर वो चले गए। वो चाहते थे कि यीशु मसीह ने जो सामर्थ्य के साथ आत्मा के साथ हमें जोड़ा रखा है, वहीं पर हम रहे, ताकि हमें उसका आत्मा का बल मिले, और वो वहीं पर रहे। डर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा उनके साथ था। और फिर क्या हो गया कि वो वहां पर जब बंद करके खुद को रखा हुआ था और यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आने के बाद इधर उधर दरवाजा ना खटखटाया, तो वो सीधा, क्योंकि अभी यीशु मसीह जो था वो पूरा दैवी स्वरूप में था और वो बदला हुआ था। उसने गौरवी शरीर जो है वो प्राप्त किया था। जैसे हम भी जब रिडेम्पशन होगा, हम बदल जाएंगे तो हमें गौरवी शरीर मिलेगा। यह शरीर के साथ हम यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगे। हमारा शरीर बदलेगा पहले और हम बदले जाएंगे
और फिर ऊपर उठाए लिए जाएंगे। जैसा कि यीशु मसीह वो कब्र के पास कुछ स्त्रियों महिलाओं को मिला तो वो बदले हुए शरीर में था, वो आत्मा में था, और इसलिए उसने कहा कि पहले मुझे पिता के पास जाने दो, फिर मैं मिलने आता हूं। और वो सुबह मतलब सप्ताह के पहले दिन सुबह बड़ी भोर के समय परमेश्वर से वहां पर वो मिलने गया। प्रथम उपज की पेंडी बनके वो हर जाति का रिप्रेजेंटेटिव, हर व्यक्ति का रिप्रेजेंटेटिव बनके वहां चला गया और परमेश्वर के साथ वो सादर हो गया। और शाम को मतलब गोधुनी की समय, यहाँ पर लिखा है संध्या समय, मतलब गोधुनी की समय, जहां पर मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट इकट्ठा होती है, वो समय पे वो अपने चेलों को मिलने आता है। और मिलने आता है तो वो चेलों के मतलब पतरस के पास बैठा है, खड़ा है, या तो यूहन्ना के पास खड़ा है, ऐसा नहीं, तो वो बीच में आ जाता है उनके। अभी यीशु मसीह जो है वो हमारे बीच में है, वो हमारे अंदर है, हमारे आजू में, हमारे बाजू में, हमारे पीछे नहीं है। वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है, क्योंकि उसने जो करार किया है सजी सजाई बड़े अटारी में, वो आत्मा से भरा हुआ करार था। और हमारा आत्मा कहाँ है? अंदर हमारे शरीर में। और यीशु मसीह कहाँ रहता है? हमारे अंदर। और इसीलिए उसके प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर लिखा गया है यूहन्ना के द्वारा कि वो उनके बीच में खड़ा रहा, और बीच में खड़ा रहने के बाद सबको उन्होंने शांति दिया। वो आनंदित हो गए, दोबारा उन्हें शांति दिया। और फिर उसने क्या कहा वचन 22 में कि उसने उनके ऊपर फूका। अभी यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या फूका है? यहाँ पर उसने फूका है वो रूआख है। रूआख मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा, उसने उनके ऊपर फूका, क्योंकि उसने क्या कहा कि पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। रूआख, उसने अपनी आत्मा उनके ऊपर फूकी। और फूकने के बाद क्या हुआ? वो आत्मा से वहां पर भरे। मनुष्य 3 बातों से बना हुआ है, शरीर, आत्मा और जीव। शरीर मिट्टी से बना है, आत्मा परमेश्वर ने, जब हम पहली किताब उत्पत्ति में देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने उनके नथनियों में अपनी सांस फूकी, वो आत्मा है। और फूका जो है वो जीव प्राण, मतलब उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं, जिससे वो जीवित हो जाता है। तो प्राणवायु परमेश्वर ने फूका, तो व्यक्ति क्या हो गया? वहां पर आदम क्या हुआ? जीवित हो गया, वो खड़ा हो गया। जैसे कि एक आधे व्यक्ति मरता है तो देखा जाता है तो पता चलता है कि उसका प्राण निकल गया है। प्राण निकल गया है मतलब क्या निकला है? उसकी सांसें अभी बंद हो गई है, जो ऑक्सीजन वो ले रहा था अभी नहीं ले रहा है। ये क्या है? ये प्राणवायु। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या फूका है? अपना आत्मा, रूआख, पवित्र आत्मा। इसके लिए क्या हुआ? व्यक्ति तो वो 10 जो चेले थे वो तो शरीर से जीवित थे, लेकिन आत्मा से वो जीवित हो गए, क्योंकि उनको आत्मा से जीवन चाहिए था, आत्मा से जिंदा उनको होना था, आत्मिक रूपी से रीति से उनको जिंदा होना था। इसलिए वो क्या हो गए? वहां पर जिंदा हो गए आत्मा से। उनकी आत्मिक आंखें खुल गई, उनका आत्मिक मन खुल गया, उनका आत्मिक हृदय खुल गया। और वो आत्मा से प्रभु यीशु ने जैसा ही फूकने के बाद वो बहुत वहां पर आनंदित हो गए। और जब वो आत्मा से खुल गए उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा का तुम क्या करो? यहाँ पर स्वीकार करो। और उसके बाद उनको एक अधिकार दिया। देह में व्यक्ति है
तो उसे केवल देह में रहने के कारण अधिकार नहीं मिलता है। आत्मा में वो जब संजीवित हो जाता है तब प्रभु यीशु मसीह उसे अधिकार देता है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा है वो व्यक्ति के पास चली जाती है, व्यक्ति उस अभिषेक में आ जाता है, तो अपने आप यीशु मसीह को जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार भी ट्रांसफर हो जाते हैं। और यहाँ पर उसने अधिकार दिया, क्या दिया कि उसने कहा कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। ये अधिकार उसने वहां पर दिया। तो यहाँ पर जो अटारी है, यह अटारी में क्या हुआ है, ये अटारी में अधिकार का आदान प्रदान वहां पर हो गया है। सप्ताह का पहला दिन, सप्ताह के पहले दिन आत्मिक बलवान वो हो गए, इसलिए कि पूरा सप्ताह अभी प्रभु के साथ चलेंगे। इसलिए हम भी सप्ताह के पहले दिन रविवार को चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा से सामर्थ्यवान बलवान बनते हैं, और उसके बाद पूरा सप्ताह प्रभु हमें चलाता है। हम घर में रहो, हम बाहर रहो, काम में रहो, पढ़ने जाने वाले हो, कॉलेज में जाने वाले हो, कुछ भी हो, हम हर समय फिर प्रभु हमारे साथ चलता है। ये सप्ताह का पहला दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पहले सप्ताह के दिन प्रभु को अपने आत्मा को समर्पण करना चाहिए। सप्ताह के पहले दिन उसने 10 चेलों के ऊपर वहां पर अपना आत्मा उंडेला और कहा पवित्र आत्मा का स्वीकार करो। जैसे स्वीकारा उनको अधिकार प्राप्त हो। हम एक उसकी अभी कलीसिया है, हमें उसकी जरूरत है, इसीलिए उसके सानिध्य हम सप्ताह के पहले दिन जाना, उसके पास जाना, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करना, आत्मा से भर जाना, ताकि सामर्थ्य से जब हम भरेंगे तो हम पूरी सप्ताह आशीष में चलते रहते। आत्मिक आशीषों से, दुनियादारी की आशीषें नहीं, आत्मिक आशीषों से हमें चलने जाना। तो पहली अटारी जो है हमने देखी है वो है सजी सजाई बड़ी अटारी, जहां पर वहां पर मंगनी हो रही है। और मंगनी करने के बाद दूसरी अटारी में यीशु मसीह ने क्या कहा है कि जो दूसरी हमने अटारी दी है, अधिकार प्रदान कर दिया है। जब एक दूल्हे के साथ एक दुल्हन जोड़ी जाती है तो उसे दूल्हे के सारे अधिकार मिले जाते हैं, धन संपत्ति सब हर बातें उसे मिल जाती हैं। और वही यीशु मसीह यहाँ पर उसे बांट रहा है, क्योंकि वो बहुत आनंदित है, उसने विजय पाया है, मृत्यु के ऊपर वो विजयी होकर आया है। परमेश्वर को मिल के आने के बाद परमेश्वर को उसने संतुष्ट कर दिया है। प्रथम उपज की पेंडी बन के परमेश्वर को पूरी तरह से उसने आनंदित कर दिया है। वो शांति, वो आनंद, वो सारा परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ विश्राम लेके वो आता है और पहले अपने दुल्हन को वो सारी बातें, अच्छी वाली सारी बातें, आत्मा से भरी हुई बातें वो अपने दुल्हन को वहां पर देता है। मैंने पाया है तुम्हारे लिए, मैं ले आया हूँ पिता से, अभी तुम ले लो, क्योंकि जैसा मैंने पाया है वैसा ही तुम्हें भी मिलेगा। मुझे अधिकार मिला है, अधिकार तुम्हें भी। मैं आशीष से भरा हूं, तुम भी आशीष से। मैंने पापों से क्षमा मांगी है, तुम्हें भी क्षमा मिल गई है। अभी हम सब जो है वो कृपा के अंदर है, विश्राम के अंदर है, शांति के अंदर है। हमारे ऊपर अभी परमेश्वर का क्रोध नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप तो अब मैं याद भी नहीं करूंगा, मैं भूल गया हूं, क्योंकि तुम सब के लिए यीशु मसीह उस सलीब पर मुआ है। उसने अपने हाथों को, पैरों को, अपने सर को, पूरे शरीर को तुम्हारे कारण वहां पर बहा दिया है। अब मैं लहूलुहान मेरे इकलौते बेटे को देखता हूं और वो बेटे ने पाई हुई शांति है, वो आशीषों में मैं तुम्हें देखता हूं। मैं तुम्हें पापों में नहीं देखता हूं कि तुम्हारे पाप जो है यीशु मसीह ने धो दिए है। तो पहली अटारी जो है, पहुंचशाला जो है वहां पर, और ये दोनों अटारी में हम देखते हैं
कि कितना अद्भुत रीति से हमें पढ़ने को मिलता है। तो अटारी बोलेंगे तो दुनिया से ऊपर रहना, दुनिया से ऊपर चले जाना। तो कृपा कहाँ है? ऊपर है। और यीशु मसीह अपने चेलों को कहाँ ले गया? ऊपर। हमें वो कहाँ लेके जाना चाहता है? ऊपर। अनंतकालिक जीवन कहाँ है? ऊपर। नीचे क्या है? दंड, क्रोध, शाप, नियम, कायदा, कानून, तड़पना, झिझकना, रोना, अश्रु ढालना, ये सब कहाँ है? नीचे। ऊपर क्या है? प्रभु की कृपा। वो किसने पाई है? हम सब के लिए यीशु मसीह ने पाई है। कितने महान प्रभु यीशु की हम दुल्हन हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें दुल्हन की तरह शुद्ध को शुद्ध और पवित्र करके उसके पीछे 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 चलना है। जैसे चेले 3.5 साल तक पीछे 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 चले और वो आशीष से भर गए। हमें भी आशीष से अगर भरना है तो यीशु मसीह के साथ साथ हमें रहना होगा। वो कहता है कि पूरी तरह से उसमें हमें एक होना है, जैसा वो है वैसा हम भी। तो शैतान भी हमें उससे अलग नहीं कर सकता है, और उसके साथ जैसे हम जुड़े रहेंगे तो हम फल दे पाएंगे, और फलों के कारण हमारा स्वर्गीय पिता खुश हो जाएगा। उसके साथ हमें जुड़े रहना है। प्रभु की स्तुति हो। कितना महान आज का वचन था, बहुत महान वचन परमेश्वर ने दिया है। उस वचन के लिए मैं प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ, और सारा महिमा आदर गौरव मैं प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को मैं देती हूँ। इस समय हम छोटी सी विनती प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तुझे बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सप्ताह के पहले दिन रविवार को तूने हमें वचन में से शेयर करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए तूने बुलाया है, और इस वचन में से पढ़ने के बाद तूने हमें कितनी गहरी बातें सिखाई है, कि कितना अनमोल और महान प्रेम तूने हमसे किया है, कि जैसे है वैसे ही परमेश्वर पिता तूने हमें अपने आप से एक रूप कर दिया है। जैसे है वैसे ही हमारे सारे पाप धो दिए, हमारे लिए नया करार तूने बना दिया, अपना खुद का लहू और खुद का देह तूने हमें दे दिया, और जिसके द्वारा परमेश्वर पिता सेवन करने से हम आत्मा में चलते हैं। और परमेश्वर पिता तेरे नाम में जुड़े रहने के लिए तूने हमें अधिकार भी दे दिया है, कि जिसकी हम क्षमा करेंगे वो क्षमा पालेंगे, जिसकी वैसी ही रखेंगे वो वैसे ही रह जाएंगे। हमारा मन तूने आनंदित कर दिया है। जो अधिकारों से तू भरा है वही अधिकारों में तूने हमें भी रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है यूहन्ना में परमेश्वर पिता 14 और 16 आयत में, कि तेरे नाम में हमने मांगना चाहिए तो हमें मिलेगा। तेरा नाम महत्वपूर्ण है, तेरे नाम में हमने मांगना चाहिए। हम पिता से अगर तेरे नाम में मांगते हैं तो पिता हमें दे देगा। और ये प्रार्थना परमेश्वर पिता, और ये सारे जीवन में जो आनंद तूने दिया है, विश्राम तूने दिया है, जो शांति तूने दी है परमेश्वर पिता हमें, ये तेरे नाम में हम स्वर्गीय पिता से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के आशीष में पूरा अगला हफ्ता आप चलते रहो। परमेश्वर तुम्हें आशीषों से भरेगा। शांति से रहो। शांति और आनंद परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा दी है। तो परमेश्वर की शांति, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता पूरे सप्ताह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर रहो। आमीन।